the plateau of latent potential, right? Here the author is saying that, यहाँ पे ऑथर यार बहुत कमाल की चीज बताते हैं। वो बताते हैं कि सारी जो बड़ी चीजें होती है ना, वो आती छोटी छोटी बिगनिंग से ही है। जितनी भी हैबिट्स हैं उन सबका ही सीड जो है वो एक छोटा सा टाइनी डिसीजन है। लेकिन जैसे जैसे डिसीजन रिपीट किया जाता है, इसमें से एक हैबिट निकलती है और वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। इस हैबिट की जो रूट्स होती है वो और डीप चली जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, और धीरे धीरे गुड गुड हैबिट को बिल्ड करना वैसा ही है जैसे एक फ्लावर को कल्टीवेट करना। लेकिन क्या डिटरमाइन करता है कि हम उस हैबिट के साथ लॉन्ग इनफ टिक पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं, एक आता है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, राइट? क्या है ऐसी चीजें जो कुछ लोगों को अनवांटेड हैबिट्स में ले जाती है, वहीं पे कुछ लोगों को गुड हैबिट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय करने के अंदर हेल्प करती है। ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी सी हैबिट्स बनानी है, तो सबसे पहले तो गोल को छोड़ दीजिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक विजडम जो है वो ये बोलता है कि अगर आपको एक बेस्ट वे फाइंड करना है किसी भी चीज को अचीव करने का, भले फिर वो अच्छी बॉडी मेंटेन करना हो, सक्सेसफुल बिजनेस चलाना हो, रिलैक्स ज्यादा करना और वरी कम करना, कोई भी चीज हो, राइट? इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स हो। सो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने भी अपनी हैबिट्स को जो है ऐसे ही अप्रोच किया था। हर एक थी, उन्होंने ग्रेड्स के लिए गोल सेट किया, राइट? उन्होंने ऐसे कि करनी थी उसके लिए गोल सेट किया, प्रॉफिट के लिए गोल, बिजनेस में अर्न करना था। कुछ के अंदर वो सक्सीड हुए, कुछ के अंदर फेल हुए। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कम मैटर कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि यार जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, जो मैं एवरीडे एक्शन करता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। गोल्स जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑथर पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स एंड गोल्स? गोल्स और सिस्टम दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है? तो ऑथर ने ये चीज सबसे पहले सीखी थी स्कॉट एडम से, जो कार्टूनिस्ट थे डिल्बर्ट कॉमिक के। तो गोल्स वो होते हैं जो रिजल्ट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, लेकिन सिस्टम वो चीजें हैं जो आपको उन रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगी। तो ऑथर बताते हैं कि अगर आप एक कोच हैं, तो आपका गोल हो सकता है कि एक चैंपियनशिप जीतनी है आपको। आपका सिस्टम ये होगा कि आप कैसे प्रोडक्ट के आइडियाज टेस्ट करते हो, एम्प्लॉयज को हायर करते हो, और मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाते हो। तरीके से अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, आपका गोल होगा कि इस साल मैं अपना खुद का कुछ नया पीस प्ले करूं। लेकिन आपका सिस्टम होगा आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, राइट? कैसे अलग अलग जो डिफिकल्ट मेजर्स हैं उनको टैकल करते हो, और फीडबैक अपने इंस्ट्रक्टर से कैसे लेते हो। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी अगर आपको अपना गोल अचीव करना है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप अपने गोल को कंप्लीटली इग्नोर कर दो और सिर्फ सिस्टम पे ही फोकस करो, क्या लगता है आपको, आप लोग सक्सीड हो पाओगे? एग्जाम्पल, अगर आप एक बास्केटबॉल कोच हैं और अगर आपने चैंपियनशिप का गोल छोड़ दिया और इसी चीज पे फोकस किया कि टीम क्या करती है, टीम क्या प्रैक्टिस करती है, तो भी क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? ऑथर कहते हैं शायद हाँ। देखो, गोल कोई भी चीज के अंदर होना वो ये होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो बेस्ट स्कोर के साथ हम लोग फिनिश करें। लेकिन सबसे उटपटांग बात ये होगी कि हम लोग पूरा गेम जो है स्कोर बोर्ड को ही देखते देखते बिता दें कि अब बेस्ट स्कोर होगा, अब होगा, अब होगा। नो, एक ही तरीका है जीतने का, और वो ये है कि हर रोज थोड़े से और बेटर बनो। एक 33 टाइम सुपर बोल विनर है बिल वॉश, राइट? उनका कहना है कि स्कोर जो है वो अपना आप अपने ध्यान रख लेगा, आप सिर्फ अपने गेम का ध्यान रखो। सिमिलरली लाइफ के अंदर अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, सिस्टम्स के बारे में ज्यादा फोकस करो। ऑथर पूछ रहे हैं इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। क्या गोल्स कंप्लीटली यूजलेस होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट।
गोल्स बहुत अच्छी चीजें होती हैं एक डायरेक्शन सेट करने के लिए, लेकिन सिस्टम्स वो होते हैं जो आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। सिस्टम्स वो चीजें हैं जो डायरेक्शन पे आप चलते हो। कुछ भी छोटी सी चीजें अगर प्रॉब्लम अराइज होती है, राइट, जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो गोल्स के बारे में और सिस्टम डिजाइन करने के ऊपर इतना टाइम नहीं देते हो। एक पहली चीज, प्रॉब्लम, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। देखो गोल सेटिंग के अंदर ये चीज तो होती ही है, ठीक है। सर्वाइवरशिप बायस, इसका मतलब क्या, कि हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस करते हैं जो जीत जाते हैं, जो सर्वाइवर हैं, और गलती से ये अज्यूम करते हैं कि उनके एम्बिशन जो हैं उनकी वजह से वो लोग जीते हैं, लेकिन उनकी तरफ इसके लिए नहीं जीत पाए, राइट, क्योंकि उनके एम्बिशन इतने स्ट्रांग नहीं थे। ऑथर कहते हैं कि उनका यहाँ पे व्यू पॉइंट अलग है, राइट। वो कहते हैं कि हर एक ओलंपियन जो है वो गोल्ड मेडल जीतना ही चाहता है, हर एक कैंडिडेट जॉब चाहता ही है, हर एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग सेम ही गोल शेयर करते हैं। तो गोल ये नहीं डिफरेंशिएट करते हैं कि विनर्स कौन है और लूजर्स कौन है। हम लोगों ने टूर दी फ्रांस की स्टोरी पढ़ी थी, ब्रिटिश साइकिल इंडस्ट्री की, और आप लोगों को याद होगा कि गोल नहीं था जीतना जिसने उन लोगों को इतना टॉप बनाया था स्पोर्ट के अंदर। उन लोगों ने एक एक चीज के ऊपर ध्यान दिया था, राइट। एक एक छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जब उन लोगों ने अचीव किए तब जाके वो लोग जीत पाए। तो आपका अगर गोल ही है सिर्फ आपको रिच बनना है, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सेकेंड प्रॉब्लम, अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। सोचो आपने कभी वो गोल अचीव कर भी लिया, राइट, तो वो गोल क्या परमानेंट होगा? इट विल जस्ट बी अ मोमेंटरी चेंज। एक मोमेंट के लिए वो चीज है और फिर सेकेंड मोमेंट पे वो चीज नहीं है। तो ऑथर इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो बोलते हैं, इमेजिन करो आपका रूम बहुत मेसी है और आपने गोल सेट किया कि आप इसे क्लीन कर लोगे। आपने क्लीन करने की एनर्जी भी इकट्ठी कर ली, तो भी क्या होगा? रूम आज के लिए क्लीन हो गया। लेकिन अगर आपने अपनी ऐसी ही हैबिट्स कंटिन्यू रखी, राइट, जिससे कि रूम मेसी हो जाता है, तो आप देखोगे कि वापस से रूम मेसी होके, राइट, वापस से रूम की हालत तो वही हो गई और फिर से आपको मोटिवेशन चाहिए होगा। तो ऑथर बता रहे कि आप हर वक्त सेम ही चीज को चेस कर रहे हो, सेम ही आउटकम को चेस कर रहे हो, राइट, एंड इसकी वजह से आप के रह जाते हो क्योंकि आपने सिस्टम तो चेंज ही नहीं किया उस आउटकम को अचीव करने का, राइट। आप लोगों ने एक बीमारी तो ठीक कर दी लेकिन बीमारी के सिम्टम को ठीक किया, बीमारी को नहीं ठीक किया। तो क्या इससे रिजल्ट्स मिलेंगे? डेफिनेटली नॉट। तो अचीविंग अ गोल आपकी लाइफ जो है टेम्पररी एक मोमेंट के लिए चेंज करता है, राइट, लेकिन इम्प्रूवमेंट की अगर बात देखी जाए ये थोड़ी सी अलग है, राइट। इम्प्रूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि बहुत बार पता है आप लोगों को, हम सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें हमारे जो है रिजल्ट्स चेंज करने हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत बार प्रॉब्लम होती ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बार ये होती है कि वो सिस्टम जिनकी वजह से ये रिजल्ट्स आए। कितनी प्यारी बात बोली है। जब आप प्रॉब्लम को रिजल्ट लेवल के ऊपर सॉल्व करते हो तब आपने सिर्फ टेम्पररीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को सिस्टम लेवल पे सॉल्व करते हो तब आप जेन्युइनली उस चीज को सॉल्व करते हो। बहुत आराम से होता ने इस चीज को समझाया है कि अगर आपने इनपुट सुधार दिया तो आउटपुट तो अपने आप ही इंप्रूव हो ही जाएगा। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। गोल्स जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आप धीरे धीरे उदास होने लगते हैं। कैसे? कोई भी गोल जब हम अचीव करते हैं तो उसके पीछे एक बेसिक अजम्पशन होता है। वो अजम्पशन ये होता है कि जब मैं गोल पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। आई एम श्योर हम सब लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा होता है कि एक बार बस ये चीज अचीव हो जाए, राइट, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप आज नहीं खुश हो, फ्यूचर आएगा तब तो वो प्रेजेंट ही होके आएगा। गोल्स एक और चीज तो करते हैं, वो ये करते हैं कि ईदर और की कॉन्फ्लिक्ट, या तो आप अचीव कर लोगे गोल और या नहीं करोगे।
दैट इज डू और डाई, करेक्ट। तो जैसे ही अगर आपने डू कर लिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो बहुत बुरा लगेगा। तो हम खुद को है ना एक नैरो वर्जन ऑफ हैप्पीनेस के अंदर बांध लेते हैं और ये मिसगाइडिंग होता है, राइट। बहुत ही ज्यादा रेयर होगा कि जो आपका एक्चुअल पाथ है लाइफ के अंदर वो एग्जैक्टली उसी जर्नी से मैच करेगा जैसी आपके माइंड के अंदर है। तो इसकी वजह से ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को एक सिनेरियो से क्या करें, बाइंड कर दें, वो भी तब जब बहुत सारे रास्ते हैं सक्सेसफुल होने के। सिस्टम फर्स्ट मेंटालिटी क्या करती है, ये वो देखती है कि आप प्रोडक्ट से पहले प्रोसेस से प्यार करना सीखो, राइट। आपको परमिशन नहीं देनी है खुद को कि मैं फ्यूचर में हैप्पी हो जाऊंगा। इफ यू आर लविंग द प्रोसेस, तब आप प्रोडक्ट जब रेडी होगा तब हैप्पी नहीं होगे। आप वो प्रोडक्ट जब जब बन रहा है आप पूरे प्रोसेस के अंदर हैप्पी होने वाले हो। आप कभी भी सेटिस्फाई हो सकते हो अगर आपका सिस्टम पूरे टाइम चालू है। और सिस्टम आपको बहुत डिफरेंट वेज के अंदर सक्सेसफुल बना सकता है, ना कि सिर्फ उन्हीं तरीकों से जैसा आपने सोचा था। ओरिएंटेड माइंडसेट, राइट, यो यो इफेक्ट क्रिएट करता है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत महीनों तक काम करते हैं और जैसे ही वो लोग फिनिश लाइन क्रॉस कर देते हैं वो अपनी ट्रेनिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तो रेस चल ही नहीं रही है। अब तो कोई रेस ही नहीं है, खत्म हो गई है, मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जब आपका सारा हार्डवर्क एक पर्टिकुलर गोल्स के ऊपर फोकस्ड है, राइट, तो अब आपने वो गोल अचीव कर लिया, उसके बाद अब आगे अचीव करने को बचता क्या है। इसीलिए बहुत सारे लोग वापस से अपनी पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं जैसे ही वो लोग एक गोल अचीव करते हैं। जैसे ही एक गोल अचीव किया फिर से पुरानी हैबिट्स के अंदर चले गए। पर्पस ऑफ सेटिंग गोल ये है कि हम लोग गेम जीते हैं, और पर्पस ऑफ सेटिंग सिस्टम ये है कि हम लोग कंटिन्यूअसली गेम खेलें। ट्रू लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो होती है वो गोललेस थिंकिंग होती है। उसके अंदर कोई भी एक सिंगल अकम्पलिशमेंट होती ही नहीं है, एक गोल होता ही नहीं है। ये तो एक साइकिल है एंडलेस इंप्रूवमेंट की। जब आप बहुत बार खुद को इंप्रूव करते हो, रिफाइन करते हो, तब जो बन के आता है वो होता है अल्टीमेट। और अल्टीमेटली आप लोगों का जो अपने प्रोसेस के टुवर्ड्स कमिटमेंट है वही आपकी प्रोग्रेस भी डिटरमाइन करता है। देयर इज नो अदर यार्डस्टिक थ्रू व्हिच यू कैन मेजर योर प्रोग्रेस, राइट, अनटिल एंड अपार्ट फ्रॉम योर प्रोसेस। आप अगर अपना प्रोसेस किसी सक्सेसफुल पर्सन को बताओगे वो बता देगा कि क्या आप भी सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं। इट इज दैट पावरफुल। अब आते हैं बुक के ऊपर, सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, राइट, फाइनली कमिंग टू द टॉपिक। अगर ऑथर ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को अपनी हैबिट चेंज करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली बात तो प्रॉब्लम आपके अंदर है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपके सिस्टम के अंदर। बैड हैबिट्स खुद को इसके लिए रिपीट करती है क्योंकि आपने वैसा सिस्टम बना रखा है कि बैड हैबिट्स वही रिपीट हो, नहीं? आप अपने गोल्स के लेवल तक राइज ही नहीं होते हो, आप हमेशा अपने सिस्टम के लेवल पे ही ऑपरेट करते हो। एंड दिस इज आई गेस इज वेरी ट्रू, राइट। बहुत ही अच्छी चीज बोली है यार यहाँ पे ऑथर ने। Focusing on the overall system rather than a single goal is one of the core theme of this book. हम इस पूरी बुक के अंदर एक चीज जो पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं है कि हाउ टू अचीव एनी गोल, इट इज अबाउट हाउ टू बिल्ड प्रोसेसेस। डीपर मीनिंग अगर इस वर्ड के बिहाइंड जाए तो एटॉमिक है, राइट। एटॉमिक हैबिट का मतलब ही ये हो जाता है कि एक छोटा सा चेंज, एटॉमिक का मतलब ही होता है कि छोटा, एक इतना छोटा सा चेंज, इतना छोटा सा गेन, लेट अस से 1% का, लेकिन जब ये 1% का गेन रेगुलरली होने लगता है, राइट, तब कंपाउंडिंग आती है। अच्छा, और एक और चीज है जो 1% का गेन है, ये गेन है ना कि आपका पुराना जो आपने काम किया हुआ है या आपकी जो पुरानी हैबिट्स है वो नहीं है। एग्जाम्पल, आप लोगों की हैबिट है, राइट, यू आर हैबिचुएटेड, आप आराम से 20 स्क्वाट्स कर सकते हो। तो जब आप एवरी डे 20 स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, आर यू इंप्रूविंग योर सेल्फ? नो, डेफिनेटली नॉट, राइट। हम लोग जब जब ये 20 स्क्वाट्स कर रहे हैं हम लोग अभी तक तो ओल्ड हैबिट के लेवल पे ही वर्क कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारे ओल्ड हैबिट के अंदर हम लोग 20 स्क्वाट्स आराम से कर लेते थे। तो हम लोगों ने इंप्रूवमेंट नहीं किया है। इंप्रूवमेंट जो है, राइट, वो तो हमेशा आपके न्यू हैबिट्स के ऊपर होता है। तो ये जो एटॉमिक हैबिट्स है वो लार्जर सिस्टम की इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं,
राइट। कैसे, जैसे एक एटम जो होता है वो एक बहुत बड़े से स्ट्रक्चर का भी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे ही वो आपके बहुत बड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे छोटे से स्टेप्स, छोटी छोटी सी हैबिट्स है। हैबिट जो होती है वो हमारी लाइफ के अंदर एटम की तरह ही होती है। हर एक हैबिट फंडामेंटल होती है उस चीज को कंट्रीब्यूट करने के अंदर, जो हमारी लाइफ के अंदर उसका रिस्पेक्टिव डोमेन होता है। तो इसके लिए अगर हमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो एक फंडामेंटल चीज जो है, राइट, वो हम कर सकते हैं फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। स्टार्टिंग के अंदर ये छोटे रूटीन जो है इतने इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं शायद आप लोगों को। आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इतनी बड़ी विन देते हैं कि वो विन का जो मल्टीपल होता है, वो कॉस्ट ऑफ इन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था आपका, उसको मल्टीपल टाइम जो है कॉस्ट आउटवे कर देती है। नहीं, ये जो आपका ग्रोथ है इतना ज्यादा मैसिव होता है कि आप देखते ही रह जाते हो। और ये हुआ भी किससे? छोटी सी टाइनी हैबिट से। ये जो हैबिट्स है ये बहुत छोटी लेकिन पावरफुल होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का मीनिंग ही ये है कि एक रेगुलर प्रैक्टिस और रूटीन जो बहुत ज्यादा छोटी तो हो ही हो, राइट, लेकिन साथ में इजी भी हो, ये बनता है हमारी, राइट, इनक्रेडिबल पावर का सोर्स। सो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। चैप्टर की समरी के ऊपर जाएं तो बहुत प्यारा चैप्टर था, मेरे को ऐसे लगा। और समरी एक एक करके रिवाइज करते तो पूरे चैप्टर का एक ग्लिम्स हमें वापस से मिलेगा। सबसे पहली चीज ऑथर ये बोलते हैं, हैबिट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। अगर आप 1% बेटर एवरी डे होते हो, वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। फिर हैबिट्स एक डबल एज स्वॉर्ड भी है। मतलब ये आपके लिए भी काम कर सकती है और आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। इसके लिए इन्हें अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अक्सर छोटे छोटे चेंज जो स्टार्टिंग के अंदर, राइट, हमें लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं लेके आएंगे, वो जब एक सर्टन क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, तब सबसे बड़े चेंजेस वही लेके आते हैं। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं जो सबसे पावरफुल आउटकम किसी भी कंपाउंडिंग प्रोसेस के होते हैं वो डीले होते हैं। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। एक एटॉमिक हैबिट जो होती है वो एकदम छोटी सी हैबिट होती है लार्जर सिस्टम का। कैसे हैबिट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के। एटॉमिक हैबिट्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स रिमार्केबल रिजल्ट के। और अगर आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो गोल सेट करने के बारे में भूल जाइए, इंस्टेड सिस्टम सेट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो ही चीज आपको जो है एक बेस्ट गोल दे पाएगी। एंड लास्टली, बहुत पावरफुल लाइन है ये लास्ट वाली, तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के लेवल तक ऊपर नहीं बढ़ते हो, आप अपने सिस्टम्स के लेवल पे गिर जाते हो। दैट इज द डिफरेंस। सो विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर वन ऑफ दिस बुक। बहुत ही ज्यादा प्यारा चैप्टर था, राइट। आई thoroughly enjoyed the chapter. What about you guys? How was your experience?